Hello my dear students, how are you? I hope you are very fine and you are watching regular classes. Today we are going to learn this chapter. लेसन नंबर आपका 3rd रहने वाला है और जस्ट इससे पहले मैंने 2 चैप्टर आपके कंप्लीट करा दिए है। आज का जो चैप्टर रहने वाला है द एम्परर्स न्यू क्राउन, यानी सम्राट का नया मुकुट। अगर आप लोग इसको देखोगे, आराम से समझोगे इस चैप्टर को, बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर रहने वाला है। और ऑलरेडी मैंने जो 2 चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं उनके क्वेश्चन आंसर भी मैंने प्रोवाइड करवा दिए। वैसे इसी तरीके से आपकी ये सीरीज चलती रहेगी। लगभग आपके 8 चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद में मैं आपके ग्रामर स्टार्ट करने वाला हूँ और इस तरीके का आपका पैटर्न रहने वाला है। सिलेबस आपका ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा बेटा, अगर हम सबसे पहले देखें, कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर जो ये चैप्टर है वो हमें लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन दे दीजिएगा, जिससे हमें थोड़ी आसानी हो ट्रांसलेशन करने में। क्योंकि जो एवरेज ऑफ स्टूडेंट होता है ना, उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे तो कैच कर लेते हैं, उनका आईक्यू लेवल ठीक होता है, कुछ कैच नहीं कर पाते। उनके लिए ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि उनका साथ में ही, जैसे कि यहाँ पे 1 मिनट जैसे कि बात करूँ कि साथ में हिंदी यानी लाइन बाय लाइन, जैसे इंग्लिश में लाइन होगी तुरंत उसके नीचे हिंदी लिखी हुई मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप बोलोगे नहीं सर हमें तो ऐसे नॉर्मली पढ़ा दो, जैसे कि इंग्लिश है तो ऐसे ट्रांसलेशन समझा दो, तो वैसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे, लेट्स एक्सप्लोर, आइए खोजे। ये लेट्स एक्सप्लोर का मतलब होता है आइए खोजे, आइए ढूंढे। ये इसका अर्थ होता है एक्सप्लोर का मतलब खोजना या ढूंढना, है ना। इसके बाद में फाइंड एनी स्टोरी ऑफ किंग्स। पहले मैं इस चैप्टर की आपको एक प्यारी सी स्टोरी बता देता हूँ, फिर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। देखो इस चैप्टर के अंदर एक राजा है जो हमेशा दिखावटीपन चीज़ों में विश्वास करता है, महंगी सी महंगी चीज़ें पहनना पसंद करता है। तो एक दिन क्या होता है कि इसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा क्राउन बनाऊं, ताज बनाऊं, जिससे लोग देखें और आश्चर्यचकित हो। ऐसा किसी के पास नहीं हो। तो इसके दरबार के अंदर कोई ऐसे 2 ठग आए, मतलब ऐसे मतलब ठगने वाले व्यक्ति होते हैं। तो वो ऐसे बोलते हैं, आते हैं और राजा को बोले कि राजा जी, हम आपके लिए एक ऐसा अद्भुत क्राउन बनाएंगे जो केवल और केवल जो मतलब कैपेबल लोग हैं, जो होशियार है, जो समझदार है, जो योग्य व्यक्ति हैं, उन्हीं को दिखाई देगा। और जो बिल्कुल मूर्ख प्राणी है ना, जो तुम्हारे दरबार में ये मंत्री हो या और कोई हो, जो बिल्कुल अनजान मूर्ख हो, उनको दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हो ना बात जो मैं चैप्टर में बता रहा हूँ आप लोगों को। क्या बताया मैंने कि एक राजा था, उसको शौकीन वाली चीज़ें, हाई फाई चीज़ें पसंद थी उनको, वैरायटी वाले। तो एक दिन ऐसे इसके दरबार में 2 ठग घुस आते हैं। वो बोलते हैं कि राजा जी हम ऐसा बनाएंगे आपके लिए मुकुट कि जो लोग हैं वो उन्हीं को दिखाई देगा जो समझदार है। इसके बदले में आप हमें सोना चांदी हीरा जवाहरात जो भी है, हमें जितनी भी ज्वेलरी वो दे दो। तो राजा खुश होकर दे देता है कि वाह भाई लो, क्यों नहीं। जैसे जैसे वो डिमांड करे वैसे वैसे राजा उनको देता रहा। अब ठग क्या करते हैं कि रियल में कोई ताज बनाते नहीं। ऐसा कौन सा ताज है जो दिखेगा ही नहीं। वैसा उन्होंने कोई ताज नहीं बनाया और दरबार में राजा को ताज पहना दिया, लेकिन रियल में ताज नहीं था। वो ऐसे बोलते हैं कि महाराज ये उन्हीं लोगों को दिखाई देगा तो समझदार है। अब राजा ऐसे बोलता है, राजा को वो ऐसे बोलते हैं कि राजा जी बहुत क्यूट लग रहे हो आप, बहुत अच्छे लग रहे हो। राजा भी देखा यार बहुत अच्छा लग रहा हूँ। अच्छा, मंत्रियों से पूछा, मंत्री भी बोले कि अगर हम झूठ बोले राजा जी आपके तो सिर पे मुकुट ही नहीं दिखाई दे रहा। मंत्री मन ही मन में सोचेगा अगर हम झूठ बोल दिए कि नहीं दिखाई दे रहा, यानी ऐसा सच बोल दिया ना, सॉरी भाई नहीं दिखाई दे रहा, तो राजा ऐसे समझेगा कि मूर्ख है और हमें दरबार से निकाल दिया जाएगा। क्यों ना हम झूठ बोले कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी ऐसे तारीफ कर देते। रियल में कुछ था ही। जब राजा जी भाई साहब गांव के अंदर रैली के लिए निकलते हैं, गांव में रैली के लिए निकलते हैं, तो बोला गया, अब एक छोटा सा लड़का आता है कि महाराज महाराज, अरे हाँ आपके सिर पे तो ताज ही नहीं है, कहाँ है ताज। तो लड़के की हिम्मत थी, जो साहस करके बोला वो। और चैप्टर में अब क्या होता है आगे वो हम देखेंगे। कहानी छोटी सी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। फाइंड एनी स्टोरी ऑफ किंग्स, यानी कोई राजा की यानी राजाओं की कहानी ढूंढिए। तो राजाओं की कहानी ढूंढते हैं। एंड क्वींस, यानी राजा और रानियों की कहानी ढूंढते हैं इन योर लैंग्वेज, यानी अपनी भाषा में।
अपनी भाषा में कोई राजा रानियों की कहानी ढूंढते हैं एंड राइट इट इन द बॉक्स बिलो, और इस बॉक्स के अंदर हम लिखते हैं। ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर रिलेटेड टू दिस स्टोरी, और उसे स्टोरी से रिलेटेड एक पिक्चर भी बनाइए, एक फोटो भी बनाइए। स्टार्ट करें इस चैप्टर को। लेट्स रीड अनदर स्टोरी अबाउट एन एम्पायर। चलो हम एक अन्य कहानी पढ़ते हैं एक एम्पायर की। एम्पायर का मतलब होता है डियर सम्राट। एम्पायर का मतलब होता है डियर सम्राट, यानी एक सम्राट की कहानी पढ़ते हैं, सम्राट के बारे में कहानी पढ़ते हैं। लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं, चलो सीखते हैं ना। लेट्स रीड, चलो पढ़े, इसका मतलब होता है लेट्स रीड यानी चलो पढ़े। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात, वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है। देयर वॉज एन एम्पायर, एक सम्राट था, एक सम्राट था। हु लव्ड क्राउन्स मोर देन एनीथिंग एल्स, यानी अन्य चीजों से ज्यादा अपने ताज को प्यार किया करता था, पसंद किया करता था। क्राउन का मतलब ताज या मुकुट। मोर देन एनीथिंग एल्स, देखो मोर कंपेरेटिव डिग्री होती है डियर, और मोर के साथ में देन यूज किया जाता है। अब आप लोग बोलो तो मैं आगे समझाऊं इस चीज को लाइन बाय लाइन, जैसे बोलोगे वैसे मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, है ना बेटा। जैसे कि मैं लाइन बाय लाइन ही समझा देता हूँ, इससे आपको आसानी हो। तो देखिएगा, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज एन एम्पायर, एम्पायर का मतलब सम्राट था। हु यानी जो, लव्ड क्राउन्स मोर देन एनीथिंग एल्स, जो अन्य चीज़ों से ज़्यादा पसंद किया करते थे। हिज ट्रेजरी वॉज फिल्ड विद क्राउन्स मेड ऑफ गोल्ड, तो उसके ट्रेजरी थी ना, ट्रेजरी का मतलब होता है डियर खजाना, डियर का मतलब ट्रेजर का मतलब होता है डियर खजाना। वॉज फिल्ड क्राउन्स, यानी जो क्राउन थे ना, मुकुट थे, उनसे भरा हुआ था। फिल्ड विद क्राउन्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, स्पार्कलिंग जेवल्स। स्पार्कलिंग जेवल्स का मतलब होता है चमकते रत्न, चमकते रत्नों से भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था डियर? चमकते रत्नों से, भाई जब चमकदार चीजें भरी हुई थी, गोल्ड सिल्वर और स्पार्कलिंग जेवल्स, चमकते रत्नों से, सोना चांदी से, मुकुटों से भरा हुआ था वो। येट फिर भी, ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, फिर भी वह संतुष्ट नहीं था, फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। ही ऑलवेज वॉन्टेड समथिंग मोर यूनिक एंड स्पेशल, ही ऑलवेज फिर भी वह हमेशा चाहता था, वॉन्टेड यानी चाहता था, ऑलवेज यानी हमेशा, समथिंग यानी कुछ, मोर यूनिक यानी अधिक, यूनिक, यूनिक का मतलब अनोखा या विशेष, कुछ विशेष, एंड स्पेशल, स्पेशल का मतलब भी विशेष होता है। वैसे यूनिक ज़्यादा ही विशेष होता है ना, उसको बोला जाता है। अनोखा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सिमिलर वर्ड। तो यूनिक चीज़ पसंद थी उसको, यानी ज़्यादा ही हमेशा अलग चीज़ दिखाना चाहता था कि हाँ भाई मैं हूँ, जैसे कि लड़कियाँ होती ना, साहब मैं ही दिखाई दूँ और कुछ नहीं। ही स्पेंड सो मच टाइम एडमायरिंग हिज क्राउन्स, ही स्पेंड सो मच टाइम, यानी वह अधिकतर अपना समय व्यतीत करता था। स्पेंड यानी व्यतीत करना, बिताना, वह अधिकतर अपना समय व्यतीत करता था एडमायरिंग यानी प्रशंसा करने में, या निहारने में, निहारना भी हो सकता है, प्रशंसा करना भी हो सकता है। इस क्राउन यानी अपने ही क्राउन की तारीफ करने में समय व्यतीत करता था। दैट की ही ऑफन फॉरगॉट टू टेक केयर ऑफ हिज किंगडम, और अपने राज्य की केयर करना ही इसमें भूल गया था। फॉरगॉट का मतलब होता है भूल जाना, तो वह क्या सेकंड फॉर्म है फॉरगेट की, फॉरगॉट, तो क्या करता है वो राज्य की देखभाल करना ही भूल गया। भाई हमेशा अपनी तारीफ की जाए, मिरर में भी जाए तो अपना चेहरा देखे, अपना ताज देखे और बोले अरे वाह कितना क्यूट दिखाई दे रहा हूँ मैं, इसी में अपना समय व्यतीत करता था वो, ठीक है। तो राज्य की देखभाल करना भूल गया वो। वन डे, एक दिन, टू क्लेवर गोल्ड स्मिथ्स अराइव्ड एट द पैलेस, पैलेस का मतलब होता है डियर महल। एक दिन दो चतुर सुनार, चतुर सुनार, क्लेवर का मतलब चतुर, गोल्ड स्मिथ का मतलब सुनार, अराइव्ड यानी पहुंचे या आए, अराइव्ड का मतलब पहुंचना या आए, तो दो सुनार आए। एक दिन महल के अंदर दो सुनार आए। दे वोड डीपली, वोड का मतलब होता है झुक कर प्रणाम करना, ऐसे झुकते हैं ना अपने, जैसे कि कैसे बताऊं अब मैं आपको, यानी झुक के प्रणाम करते हैं। वोड डीपली एंड सेड, और कहा, योर मैजेसिटी यानी महाराज अधिराज,
मेजेसिटी का मतलब महाराजा धीराज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। महाराजा धीराज, जैसे धनुष है या महाराज भी बोल सकते हो आप। वी कैन क्रिएट द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्राउन इन द वर्ल्ड। हम दुनिया का सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्राउन बना सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मतलब होता है असाधारण या अनोखा भी बोल सकते हो। असाधारण सा मुकुट बना सकते हैं। अच्छा, महाराज भी बोलो। इट विल बी मैजिकल, और ये एक जादू ही होगा। इट विल बी मैजिकल, ये जादू ही होगा। ओनली वाइज एंड केपेबल पीपल, ओनली वाइज एंड केपेबल पीपल विल बी एबल टू सी इट। और केवल केवल और केवल, देखो कहाँ गए, वाइज एंड केपेबल पीपल विल बी एबल टू सी इट। केवल और केवल बुद्धिमान और सक्षम लोग ही इसे देख पाएंगे, यानी देख सकेंगे। ऐसी इन्होंने एक शर्त रख दी कि केवल वाइज और केपेबल पर्सन ही इसको देख सकते हैं। फुलिश पीपल, जो मूर्ख लोग हैं, फुलिश का मतलब होता है बेटा मूर्ख। पीपल हाउ एवर, हालांकि, विल सी नथिंग एट ऑल, यानी उनको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जो बिल्कुल मूर्ख प्राणी है ना, फुलिश, उनको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, उनको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये हो गई बात। ये वर्ड मीनिंग आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ना बेटा। द एम्पायर्स आइज लिट अप, जो एम्पायर की आंखें थी ना वो लिट अप हो जाती है, यानी चमक उठती है। लिट का मतलब होता है चमक उठना। उसकी जो, अब देखो ये एपोस्ट्रोफी ऐसा था ना, ये एम्पायर्स, इसके ऊपर ये कोमा लग के इस तरीके से, ये जो कोमा नहीं बोलते, इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। इसका मतलब होता है बेटा का, ई या के। तो सम्राट की आंखें चमक उठी। है मैजिकल क्राउन, एक जादुई मुकुट, दैट इज पावरफुल विद इट, ये तो बहुत अच्छा होगा। सॉरी, दैट इज परफेक्ट विद इट, ये तो बहुत अच्छा होगा, परफेक्ट होगा। दैट इज परफेक्ट। आई कैन टेल हु इन माई किंगडम इज वाइज एंड हु। तो मैं बता सकता हूँ कि मेरे राज्य में, यानी मैं बता सकता हूँ, कह सकता हूँ कि मेरे राज्य में कौन बुद्धिमान है और कौन नहीं है। ये तो उसने सोचा, अपने मन में सोचा, अरे वाह, ये तो मैं अपने साम्राज्य में पता लगा सकता हूँ कि कौन मूर्ख है और कौन नहीं। विदाउट हेजिटेशन, आ गए बेटा हम। विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट ना, झिझक रहती है ना अपने अंदर, हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट, ही गेव द गोल्ड स्मिथ ए चेस्ट फुल ऑफ गोल्ड, यानी सोने से भरा एक क्या दे देता है, संदूक दे देता है, गोल्ड स्मिथ ए चेस्ट फुल ऑफ गोल्ड एंड ऑर्डर्ड देम टू बिगिन देयर वर्क, और आदेश दे दिया कि अपना काम शुरू करो, देम टू बिगिन देयर वर्क, यानी काम शुरू करने का आदेश दे दिया। चेस्ट फुल का मतलब होता है, मतलब संदूक जो बोलते हैं ना अपन, चेस्ट फुल ऑफ गोल्ड, वैसे चेस्ट का मतलब तो छाती होती है। तो एक संदूक भर के उनको क्या दे दिया, गोल्ड दे दिया, और आदेश दे दिया कि जाओ अपना काम करो। द गोल्ड स्मिथ सेट अप ए वर्कशॉप इन द पैलेस, सुनारों ने महल में एक, यानी पैलेस के अंदर क्या किया, एक वर्कशॉप यानी कार्यशाला। वर्कशॉप का मतलब होता है बेटा कार्यशाला स्थापित की। सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना। डे एंड नाइट दे प्रिटेंड टू वर्क, डे एंड नाइट यानी दिन रात, वे काम करने का क्या करते रहे, प्रिटेंड करते रहे। प्रिटेंड का मतलब बहाना बनाना या दिखावा करना, तो बहाना बनाते रहे। दे प्रिटेंड टू वर्क हैमरिंग एंड वेविंग एयर, यानी हथौड़ा मारने की, वेविंग यानी भूनने की, इनकी वही सब क्या करते रहते हैं, प्रिटेंड करते रहते हैं, एक तरीके से एक्सक्यूज करते रहते हैं, हाँ भाई हम बना रहे हैं भैया, ऐसे झूठे थोड़े से मारते रहते हैं। तो हालांकि, तो का मतलब होता है हालांकि, दे हैड नथिंग इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके हाथों में बेटा कुछ भी नहीं था। दे हैड नथिंग इन देयर
हैंड्स, लेकिन उनके हाथों में कुछ भी नहीं था। दे आस्क्ड फॉर मोर गोल्ड एंड जेवल्स, दे आस्क्ड फॉर मोर गोल्ड एंड जेवल्स, वे राजा से और ज़्यादा सोना रत्न आभूषण मांगते रहे। क्लेमिंग दे नीडेड द फाइनेस्ट मटेरियल्स फॉर द मैजिकल क्राउन, और ये क्लेमिंग करते रहे। क्लेमिंग का मतलब होता है दावा करना, तो ये दावा करते रहे कि हमें और फाइनेस्ट मटेरियल चाहिए फॉर द मैजिकल क्राउन, ये जादुई मुकुट बनाने के लिए बेहतरीन। फाइनेस्ट का मतलब होता है बेहतरीन, यानी अच्छा, बेहतरीन बोल दो या अच्छा। और अच्छा जादुई क्राउन बनाने के लिए हमें गोल्ड और ज्वेल्स की आवश्यकता है, ऐसे वो बोलते हैं। द एम्परर एगर फॉर हिज क्राउन, एगर का मतलब होता है बेटा उत्सुक, यानी जो सम्राट था वो अपने मुकुट के लिए और ज्यादा उत्सुक था, यानी फूल है समाना। देम एवरीथिंग दे आस्क्ड फॉर, तो उन्हें वह सब कुछ दे दिया जो उन्होंने मांगा था, उन्हें वह सब कुछ दे दिया जो उन्होंने मांगा था ना। गिव देम एवरीथिंग, गिव देम एवरीथिंग, यानी राजा ने सब कुछ दे दी जो उन्होंने मांगी। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द एम्परर बिकम क्यूरियस, ज़्यादा ही जिज्ञासा हो गई कि भाई बना क्या रहे हो, चल क्या रहा है। बिकम क्यूरियस, बिकम यानी होना। He sent his minister to check on the progress, he sent his minister, उसने अपने मिनिस्टर को, यानी मंत्री, मिनिस्टर का मतलब होता है डियर मंत्री, अपने मंत्री को इस प्रोग्रेस को चेक करने के लिए भेज देता है। सेंट यानी भेजा, सेंट की सेकंड फॉर्म होती है बेटा सेंट, यानी सेंट यानी भेजना, सेंट यानी भेजा। द मिनिस्टर एंटर्ड द वर्कशॉप, मिनिस्टर वर्कशॉप में प्रवेश किया एंड सो नथिंग, और कुछ भी नहीं दिखाई दिया उसको। उसने देखा तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे, कोई मुकुट उकुट नहीं था। बट डिड नॉट डेयर एडमिट इट, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं थी, हिम्मत नहीं की कि उन्होंने बोला ना भाई बुद्धिमान भाई साहब, इस तरीके से भाई वो देखा कि हाँ बड़े इफ आई से आई कैन नॉट सी द क्राउन, अगर मैं कहूँ कि मुकुट नहीं देख सका, दे विल थिंक आई एम फुलिश, वो सोचेंगे कि मैं मूर्ख हूँ। एंड अनफिट फॉर माई पोजिशन, और मैं अपने पद के लिए अयोग्य हूँ। अनफिट का मतलब अयोग्य, यानी मैं अपने पद के लिए अयोग्य हूँ। ये थॉट उसने सोचा, किसने सोचा बेटा, मिनिस्टर ने। मिनिस्टर ने सोचा कि भाई साहब अगर यूँ हालत हो गई तो भाई अपने को बाहर निकाल दिया जाएगा। सो इसलिए ही स्माइल्ड एंड सेड, वे मुस्कुराए और बोले वॉट ए मैग्निफिकेंट क्राउन, ट्रूली मैजिकल, कितना शानदार मुकुट है। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, यानी कितना शानदार मुकुट है। ट्रूली मैजिकल, वास्तव में जादुई। द सेम थिंग हैपेंड व्हेन अदर ऑफिशियल्स विजिटेड द वर्कशॉप, यही बात तब हुई जब अन्य जो ऑफिशियल यानी अधिकारी विजिट किए वर्कशॉप में, तो ये चीज़ वो सोच के वापस आ गए। और डियर ये फर्स्ट पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। नन ऑफ देम कुड सी द क्राउन, उनमें से कोई भी मुकुट नहीं देख सका, किसी को मुकुट दिखाई नहीं दिया। बट ऑल ऑफ देम प्रेज्ड इट, लेकिन उन सभी ने इसकी प्रशंसा की। प्रेज्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज्ड का मतलब होता है डियर प्रशंसा करना। चैप्टर कंप्लीट होने वाला, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, अभी हो जाएगा। तो सभी ने उनकी सराहना की, प्रेज्ड की। अफ्रेड टू बी कॉल्ड फुलिश, इस डर से कि कहीं उनको मूर्ख नहीं कहा जाए। कॉल्ड का मतलब कहना, पुकारना, पुलिस यानी मोर, अफ्रेड यानी डरना। तो वो डरे हुए थे कि कहीं अपने को मूर्ख नहीं समझ लिया जाए, इसलिए यही है, इसी में भलाई है कि बोल दो कि हाँ बहुत अच्छा है जी। फाइनली द गोल्ड स्मिथ अनाउंस्ड दैट द क्राउन वॉज रेडी, और गोल्ड स्मिथ ने लास्ट में अनाउंस किया कि मुकुट तैयार था, मुकुट तैयार है। द प्रिटेंड टू पैलेस सिटी ऑन एम्पायर्स हेड, उन्होंने प्रिटेंड किया यानी नाटक किया या बहाना बनाया, एक्सक्यूज किया। प्लेस इट ऑन द एम्पायर्स हेड यानी सम्राट के सिर पर रखने का। देखो यहाँ पे टू है, टू के बाद में प्लेस है, तो ये प्लेस वर्ब है। प्लेस क्या डियर, वर्ब है जिसका मतलब होता है रखना।
यहाँ पे प्लेस का मतलब क्या है डियर, रखना है, ध्यान से सुनना, स्थान नहीं है। उन्होंने राजा के सिर पे रखने का बहाना बनाया, यानी नाटक किया। द एम्पायर फेल्ट नथिंग, राजा ने महसूस किया, कुछ महसूस नहीं हुआ उसको, बट ही डिड नॉट वांट टू एडमिट इट, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अगर वो ऐसे बोल दे कि नहीं नहीं भाई मेरे सिर पे कुछ भी नहीं है, वो भी मूर्ख समझा जाता। इफ आई कैन नॉट सी इट, अगर मैं इसे नहीं देख सकता, डज दैट मीन आई एम फूलिश, इसका मतलब होगा कि मैं मूर्ख हूं। ही वॉन्डर्ड, उन्हें आश्चर्य हुआ, तो उसे आश्चर्य हुआ, यानी जो बड़ा होता है ना, तो बड़े के लिए हम उन्हें भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें आश्चर्य हुआ, तो ही स्माइल्ड प्राउडली एंड सेड, इसलिए, सो यानी इसलिए, ही यानी वह या वे, बड़ा है तो वे बोलेंगे, स्माइल प्राउडली यानी गर्व से मुस्कुराया, प्राउडली का मतलब गर्व से, कहा या कहे या बोले, वोट है परफेक्ट फिट, क्या ही सही फिटिंग है, मतलब परफेक्ट है, नहीं योग्य है, कितना ही योग्य है। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्राउन, ये तो बहुत सुंदर क्राउन है। आई एवर वोर्न, आई हैव एवर वोर्न, जो मैंने पहना है, जो मैंने पहना है, क्या ही सुंदर है, वाह वाह, इतनी गजब फीलिंग आ रही है। तो ये वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा, नीचे पूरी लिखी हुई है। द एम्पायर डिसाइड टू शो ऑफ हिज न्यू क्राउन टू हिज पीपल, और जो राजा जी थे ना, वो अपना जो ताज था वो दिखाना चाहते थे। तो एम्पायर डिसाइडेड, राजा ने निर्णय लिया, टू शो यानी दिखाने के लिए, ऑफ हिज न्यू क्राउन टू हिज पीपल, ने अपने प्रजा को दिखाने का फैसला किया। ही वॉक थ्रू द स्ट्रीट्स, गलियों से गुजरा, स्ट्रीट का मतलब होता है गलियां, और थ्रू का मतलब किसी चीज़ से गुजरना, से है ना, से गुजरना। वॉक थ्रू द स्ट्रीट्स, इज हेड हेल्ड हाई, इज हेल्ड हाई, ने अपना सिर ऐसा ऊंचा करके, अरे वाह भाई मैं पहना हुआ, ऐसे भाई सब सिर ऊंचा करके चलते हैं ना अपना, ऐसे भाई मैं ही हूँ, अब तो और कोई नहीं है। द पीपल टू सैक्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, जो लोग थे वो सच बोलने से डरे हुए थे। सैक्रेड का मतलब होता है बेटा डरना, तो लोग बहुत डरे हुए थे सच बोलने से। क्लैप्ड एंड चीयर्ड, केवल और केवल वो तालियां बजाई और जय जयकार के, चीयर्ड यानी पर्सन भी होना होता है और जय जयकार करना भी होता है। जयकारे लगा रहे थे, महाराज अधिराज की जय हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो। वोट है स्प्लेंडेड क्राउन, इतना शानदार मुकुट है। दे सेड, उन्होंने कहा, तो दे सो नथिंग, हालांकि उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर भी बोलते थे कि स्प्लेंडेड क्राउन है। स्प्लेंडेड का मतलब होता है डियर शानदार। बट सडनली ए लिटिल चाइल्ड्स वॉइस रैंग आउट, देखो रिंग रैंग की सेकंड फॉर्म होती है, रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग, यानी आवाज आना या गूंजना। तो एक छोटे से बच्चे की आवाज आई अचानक से, क्लियर बिल्कुल साफ एंड लाउड यानी ऊंची आवाज में। द एम्पायर इज नॉट बियरिंग ए क्राउन, अरे राजा तो ताज ही नहीं पहना हुआ है, ऐसे एक छोटे से बच्चे ने बोला। अरे सम्राट ने तो कोई मुकुट ही नहीं पहना है। द क्राउड फेल साइलेंट, भीड़ में सन्नाटा छा गया। फेल साइलेंट का मतलब होता है सन्नाटा छा जाना, यानी बिल्कुल चुप हो गए लोग। क्राउड का मतलब बेटा भीड़ होता है, क्राउन का मतलब भीड़, क्राउड। देन फिर वन बाय वन दे बिगेन टू लाफ, और एक एक करके, वन बाय वन का मतलब होता है एक एक करके, दे बिगेन टू लाफ, हंसना शुरू हो गए, हंसना शुरू कर दिया उन्होंने, एक एक करके सब हंसने लग गए। द एम्पायर्स फेस टर्न्ड रेड विद एम्ब्रेसमेंट, और राजा का चेहरा टर्न्ड यानी बदल गया, रेड यानी लाल, विद एम्ब्रेसमेंट, एम्ब्रेसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी या लज्जा। तो शर्मिंदगी से जो राजा का चेहरा था वो लाल हो गया। He realized the child was right, उसने महसूस किया, एहसास किया, रियलाइज का मतलब एहसास हुआ, सेकंड फॉर्म है ना। ऐसे अगर ईडी नहीं जुड़ा होता तो हम रियलाइज बोलते तो केवल और केवल ऐसा होता है, ऐसा एहसास करना। वॉज राइट, देयर वॉज नो क्राउन, वहाँ कोई मुकुट नहीं था, रेल में कोई मुकुट नहीं था। द गोल्ड स्मिथ हैड ट्रिक्ड हिम, सुनारों ने उसे धोखा दिया। ट्रिक का मतलब होता है धोखा देना, चाल चलना, तो सुनारों ने उसे धोखा दिया था। दैट डे, उस दिन, द एम्पायर लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन, और सम्राट ने एक महत्वपूर्ण
लेसन सीखा, वॉट डू यू थिंक दैट वॉज, आपको क्या लगता है कि ये वह क्या था, आपको क्या लगता है कि वह क्या था। वर्ड मीनिंग डियर आराम से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन आंसर है ये हम कल देखने वाले हैं, ठीक है। पूरे क्वेश्चन आंसर हम कल फिलअप करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। पूरी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं। देखो ये पूरे आंसर है, कल की क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेसन कैसा लगा भैया, प्यारी से कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास में, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके। जो इस चैनल से जुड़ेगा ना, रेगुलर जुड़े रहेगा, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। ग्रामर भी आप लोगों को जल्दी पढ़ाई जाएगी। ओके बाय बाय।